मैं प्रोफेसर बदरुद्दोजा खान, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मालियात एंड प्रिंसिपल अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सबसे मुखातब हूँ दवाखाना तिब्बिया कॉलेज के हवाले से और यहाँ तैयार होने वाले वो तमाम मशहूर मरकबात जिनको पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बड़ी कदर की निगाहों से देखा जाता है। दवाखाना तिब्बिया कॉलेज का क़याम पहले हुआ 1927 में, तकरीबन 100 साल पहले, तकरीबन 2027 में हम तिब्बिया कॉलेज के 100 साल पूरे करेंगे और उसके बाद दवाखाना तिब्बिया कॉलेज का क़याम अमल में आया। उस वक्त इसका मकसद ये था कि यहाँ के तलबा के लिए दवासाजी और बहुत सारी चीज़ें जो इनको दिखाई जाएं, अद्वियात की शनाख्त और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क़याम अमल में आया था। और ये सबसे तारीख़ी इमारत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कायम है। लेकिन इस वक्त अब दवाखाना मुंतकिल हो चुका है और नए आलात, जदीद आलात के साथ वो फोर्ट के पास दवाखाने का क़याम अमल में आया। मैं यहाँ के दवाओं के हवाले से, चूँकि मैं बहैसियत तालिब इल्म के तकरीबन 35-40 साल मुझे हो गए यहाँ के मुरक्कबात का इस्तेमाल करते हुए, बिलाशुबा ये दवाएं बेहतरीन काम करती हैं, क्योंकि दवाखाना ने कभी भी अज्जा से, कंटेंट से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मशहूर से मशहूर मुरक्कबात जो मार्केट में आवाम के दरमियान में लाया गया, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि तमाम अज्जा सलीक़े से डाले जाएं। और कुछ दवाएं तो ऐसी हैं जिनको कमोबेश अवामी सतह पर लोग बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं, जैसे दिमागीन। ये फार्मूला दिया प्रोफेसर हकीम तैयब साहब ने। असरीन, कल्बीन, कब्दीन, असबी, ये तमाम दवाएं हकीम तैयब साहब ने अपना फार्मूलेशन दवाखाने को दिया और दवाखाना बहुत खूबसूरती के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये फ़रीज़ा अंजाम दे रहा है और अवामुन्नास को उससे बेहतरीन फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे खमीराजात हैं, मशरूबात हैं, जैसे हमारा शरबत नज़ला, दमागीन और खमीराजात, जवारिशात, इतरी फलात, ये तमाम के तमाम चीज़ें हमारी बेहतरीन हैं और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि दवाखाना तिब्बिया कॉलेज की दवाओं में इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाए और सारी दवाएं हम अवामुन्नास तक बखूबी पहुंचा सकें। ख़ास तौर से जुनूब में, शिमाली हिंद में और हमारे मुल्क के उस पूर्वी इलाके में, यानी पूरे हिंदुस्तान में दवाखाना तिब्बिया कॉलेज की दवाओं को जाना जाता है, इनका इस्तेमाल होता है और इनकी इफ़ादियत पर भरोसा किया जाता है। तो मैं बहैसियत मुआलिज, बहैसियत तबीब के, और ख़ास तौर से आज ये प्रोग्राम जो शूट किया गया, इस हवाले से मैं इस बच्ची जिसने ये शूट किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। MIC दवाखाना, प्रोफेसर सलमा अहमद साहिबा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, और दवाखाने की MIC, मैनेजर दवाखाना, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ के असातिज़ा को दवाखाना के हवाले से अपनी बात करने का, अपनी गुफ्तगू करने का एक मौका दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Myself, Professor S.M. Safdar Ashraf, Chairman Department of Tahfuzis व समाजी तिब, Preventive and Social Medicine,
Actually, I never dealt with the medicine, but the preventive medicine is the half of the medicine. So most of my work is on the prevention. तो जो दवाएं हमारे दवाखाना तिब्बिया कॉलेज में बन रही हैं, तो उसमें जो देयर आर सो मेनी इम्यूनोमोड्यूलेटर, हेल्थ टॉनिक, हेल्थ सप्लीमेंट्स, they are very much essential for the preservation of the health, promotion of the health and the prevention of the health. तो मैंने एक इसमें रिसर्च वर्क किया था, उसमें हमने करीब 12 जो इंडस्ट्री हैं इंडिया की जो यूनानी से रिलेटेड हैं, उसके हमने डिफरेंट इम्यूनोमोड्यूलेटर कंपेयर किए, और उसमें मैं दूसरी कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमने यहाँ पर दवाखाना तिब्बिया कॉलेज का प्रोडक्ट्स लिए थे, जो इम्यूनोमोड्यूलेटर हैं, जो हेल्थ टॉनिक्स हैं, जो प्रोमोटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें कंपेयर करने के बाद ये हुआ कि दिमागीन जो है वो हमारे सर्वे में टॉप पर निकल कर आया कि ये जो है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। हमने इंटरव्यू लिए थे डिफरेंट फिजिशियन से ऑनलाइन और ऑफलाइन परफॉर्मा के ज़रिए, और इसका इफ़ेक्ट्स भी आता है, इसलिए लोग यूज़ करते हैं, और इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। तो बहरहाल मेरा जो कहने का मतलब है कि मैंने इस अपने वर्क को 2014 में इंग्लैंड में लंदन में जो इम्पीरियल कॉलेज है, विच इज़ वन ऑफ द 10 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मैंने इस काम को अपना वहाँ प्रेजेंट किया था, और मैं दवाखाने तिब्बिया कॉलेज के इस प्रोडक्ट को लेकर के मैंने इसको उस फोरम पे ले गया था और मैंने इसको इंटरनेशनलाइज किया था। तो बहरहाल ये एक मेरी वो थी, और इससे एक सर्वे भी सामने आता है, एक साइंटिफिक सर्वे भी सामने आता है कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो दे आर वेरी मच एफिशिएंट एंड दे आर वेरी मच बीइंग यूज्ड बाय द डिफरेंट एकेडमिक्स एंड एज वेल एज द फिजिशियन। और मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, इसी वजह से जो उनका कंपोजिशन जो लिखा हुआ है, जो किसी को उसका पर्सनल फ़ायदा नहीं पहुंचना, जो कंपोजिशन लिखा हुआ है वो एक्चुअल कंपोजिशन होता है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वही पड़े होते हैं जो होने चाहिए, जो लिखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। हमारे पास पेशेंट हैं, ये इनको कंप्लेन लेकर आई थी। सबसे पहले फ़ीवर विद चिल्स, कफ विद स्पूटम एंड बर्निंग मिक्चुरेशन। उसके अलावा इनको परवजाइनल वाइट डिस्चार्ज भी था। उसके लिए हमने इनको शरबत नीलोफर दिया था, सफ़ूफ बेलगिरी दिया था और लौक़े सपिस्ता दिया था। परवजाइनल वाइट डिस्चार्ज के लिए हमने इन्हें सफ़ूफ सीलान दिया था, उससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। एक बार पेशेंट से ही हम पूछ लेते हैं। जी बिल्कुल, मुझे जो जो प्रॉब्लम थी इन सब की मैडम ने जो जो बताई हैं, इनसे सबसे मुझे फ़ायदा बहुत हुआ है। ना ही मुझे बलगम की प्रॉब्लम है और फीवर भी नहीं आ रहा है अभी इस वक्त, और बहुत फ़ायदा है। मतलब जो बेलगिरी का पाउडर था उससे मेरा हर वक्त पेट ख़राब रहता था, उससे एकदम बहुत अच्छा हो गया। वी हैव अ पेशेंट, ये हमारे पास आई थी बर्निंग मिक्चुरेशन लेकर, एब्डोमिनल पेन लेकर, अलॉन्ग विद इनको जब हीमोग्लोबिन कराया गया इनका, तो इनका बहुत लो हीमोग्लोबिन आया था। उसके लिए हमने इन्हें कुर्से दम भी दिया था, शरबत बजूरी दिया था। इस वक्त पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। एक बार हम पेशेंट से जान लेते हैं। हाँ, फ़ायदा है हमें बहुत। हाँ, फ़ायदा
फ़ायदा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोफेसर रूबी अंजुम मैम हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अजमल खान तिबिया कॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हैं। आज हम दवाखाना तिबिया कॉलेज की तैयार करदा दवाओं के ताल्लुक से उनके तजुर्बात शेयर करेंगे। मैम, आज आप हमें बताइए कि जो OPDs होती हैं, क्योंकि मैम यहाँ पर तो काफ़ी सारी OPDs होती हैं, बहुत सारा पेशेंट लोड है, तो उन OPDs में दवाखाना की तैयार करदा दवाओं का इस्तेमाल कैसे होता है और जो पेशेंट्स हैं उन पर क्या रिजल्ट्स आए हैं, कुछ इससे रिलेटेड लाइक प्लीज़ डालिए इस टॉपिक पर। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि दवाखाना तिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत सारी दवाएं बनाता है, तैयार करता है और हर उम्र और हर तरह के लोगों के लिए वो दवाएं तैयार करता है। तो हम लोग अपनी OPD में भी अपने मरीज़ों को वो दवा देते हैं। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं और उनको हमें दवा देनी पड़ती है। आम तौर से जो बहुत ज़्यादा लोड होता है वो एक आम वो होती है कि नज़ला ज़ुकाम के मरीज़, खांसी के मरीज़, इस तरह के पेशेंट्स बहुत आते हैं, जिसमें हम लोग ख़ास तौर पर जो दवाखाना का प्रोडक्ट होता है शरबत नज़ला और एक जो शांदा बनाता है दवाखाना का पैक आता है एक छोटा सा, उस पैक के साथ हम शरबत नज़ला का इस्तेमाल करते हैं। और अगर खांसी के साथ गले में ख़राश की भी शिकायत कर रहा है मरीज़, तो हम ऐसी कंडीशन में उसके साथ लौके से पिस्ता भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो इन सब के बहुत अच्छे नताइज जो होते हैं वो सामने आते हैं। हमने काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट देखा है। ओके मैम, इसके अलावा दवाखाना तिबिया कॉलेज जो है वो कुछ बहुत ही स्पेसिफ़िक दवाएं बनाता है, स्पेसिफ़िक जिन्स के लिए, स्पेसिफ़िक एलिमेंट्स के लिए, जैसे ख़ास करके औरतों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ दवाएं हैं, उसमें क्या आपका मान तजुर्बा रहा है? कि आपका क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है सवाल। औरतों के ताल्लुक़ से जो आप पूछ रही हैं, औरतों की सेहत का ताल्लुक़ को भी ध्यान में रखते हुए दवाखाना तिबिया कॉलेज ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो बना रहा है जिनकी काफ़ी इफ़ादियत है। उसमें अगर ख़ास तौर से मैं 2 ऐसे मुरक्कबात का नाम लूँ कि शरबत फौलाद और ख़मीरा मरवरीद, जो कि औरतों के ताल्लुक़ से बहुत सेहत के ताल्लुक़ से बहुत अहम है। चाहे हमारी ख़वातीन हामला हों या गैर हामला हों, हर हालत में आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। उसमें अगर आप डायबिटीक नहीं हैं आप अगर, तो आप शरबत फौलाद का इस्तेमाल कराया जाए तो काफ़ी आयरन लेवल बहुत अच्छे से उसमें बढ़ता है। और इसी तरह ख़मीरा मरवरीद का इस्तेमाल कराया जाए, या उसके डायबिटिक हैं तो हब्बे मरवरीद भी बनाता है, हब्बे मरवरीद की गोलियां इस्तेमाल की जाएँ तो काफ़ी अच्छे कैल्शियम का लेवल उससे बढ़ता है। ख़मीरा मरवरीद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ख़मीरा मरवरीद को जो है एज़ ए इम्यूनिटी बूस्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको करते हैं हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, क्योंकि वो काफ़ी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ख़मीरा मरवरीद। मैम, इसके साथ साथ क्योंकि मैम आपका ताल्लुक़ कम्युनिटी मेडिसिन के डिपार्टमेंट से है, तो मैम बहुत सारे हेल्थ कैंप्स होते हैं, तो मैम अलीगढ़ की बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाना होता है जहाँ पे दवाओं का मैसर नहीं है लोगों को, बहुत ही पावर्टी स्ट्रिकन एरियाज़ हैं, तो मैम वहाँ पर क्या हेल्थ कैंप्स का तजुर्बा रहा है और दवाखाना की कौन कौन सी दवाएँ वहाँ? जी, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो उसके जवाब में मैं आपको बताऊं कि हम लोग हेल्थ कैंप तो करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा तो ताल्लुक़ ही कम्युनिटी से है। तो इसी से ताल्लुक़ के हिसाब से हमने एक हेल्थ कैंप किया था चाचा नेहरू मदरसा जो स्कूल है उसमें शमशाद मार्केट में। तो वहाँ पर हमने बच्चों का काफ़ी अच्छे से उनका एग्ज़ामिनेशन किया और उसके बाद उनकी काउंसलिंग करी। और उनकी काउंसलिंग के बाद जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स थी उनमें हमने दवाखाना तिबिया कॉलेज की तैयारशुदा दवाएं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी, जिसमें ख़ास करके हब्बे पपीता, हब्बे मरवारीद और कुर्से दम भी ख़ास तौर पर इस्तेमाल की गई। और कुछ बच्चों को उस वक्त सर्दी ज़ुकाम और नज़ले की शिकायत थी, तो हम लोगों ने शरबत नज़ला के साथ लौका से पिस्ता का इस्तेमाल किया। बाद में जब बच्चे फॉलोअप के लिए हमारी OPD में आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छे उसके नताइज बताए। तो हमारा मानना है कि दवाखाना तिबिया कॉलेज की जो तैयारशुदा दवाएं हैं वो काफ़ी कारगर साबित होती हैं अगर उनको अच्छे तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए। मैम, इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रेवलेंट टॉपिक है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का। आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि यंग एज में, एडल्ट्स में बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं।
तो क्या मैम दवाखाना तिबिया कॉलेज कुछ ऐसी दवाएं भी बनाता है जिसकी इफादियत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में है? जी, आजकल लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही आम है। इतनी तर्ज़ ज़िंदगी हम लोगों का ऐसा हो चुका है कि इंसान ज़हनी तनाव का बहुत शिकार है, और ज़हनी तनाव में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारे मैदे के अंदर एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप देखेंगी हर दूसरा आदमी आपको एसिडिटी का शिकार पाया जाएगा, हर आदमी आपको मैदे में भारीपन के बारे में आपसे कंप्लेंट करेगा। तो इस तरह की कंडीशन में अगर हम उर्स अलकली के साथ हब्बे कबिद नौशादरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा साबित होता है। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर में जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आजकल बहुत कॉमन है। इस तरह की कंडीशन में दवाखाना तिबिया कॉलेज की बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाएं हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, और दवाखाना बनाता है, तैयार कर रहा है। छाले अर्जुन का अगर इस्तेमाल किया जाए उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के अंदर तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और इसके अलावा कुर्से ज़ियाबितस जो है वो ख़ास तौर पर शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत इफ़ादियत भरी दवा है। मैम इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और है कि मैम यूनानी दवाओं का उनका जो यूज़ है उससे रिलेटेड आपका कोई ज़ाती तजुर्बा रहा है, कोई आपके रिलेटिव्स में या फैमिली में कुछ ऐसा? देखिए, यूनानी दवाएं क्योंकि इतनी इफ़ादियत से भरपूर हैं तो उसको हम अपने घर में ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स में भी हम लोग उसको इस्तेमाल कराते हैं। जो मेरा अपना एक, जहाँ तक आपने ज़ाती तजुर्बे की बात बताई, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। मेरे घर में ख़ुद मेरे हस्बैंड को फैटी लिवर डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोस हुई। फैटी लिवर डिज़ीज़ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चला कि 2nd डिग्री फैटी लिवर है। तो मैंने उनको अरक़ मको के हमरा अरक़ कासनी का इस्तेमाल कराया और माजून दबिदुलवर्द, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटिक नहीं है तो हमने उनको माजून दबिदुलवर्द का इस्तेमाल कराया। उसके 2 महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह जब अल्ट्रासाउंड हमने उनका रिपीट कराया, बहुत अच्छा उनका ग्रेड लिवर का जो है फैटी लिवर का बहुत कम हुआ और बहुत अच्छे नताइज उसके सामने आए। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। मैंने अपने घर में ख़ुद अपने हस्बैंड को लिवर के लिए कोई मैंने उनको दवा नहीं दी, क्योंकि लिवर जो है वो हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है। उनको कोई हमने दवा नहीं दी, सिर्फ दवाखाना तिबिया कॉलेज की जो तैयार करदा दवा अरक़ मको अरक़ कासनी मार्केट में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, और उसके साथ दबिदुलवर्द का इस्तेमाल कराया जो काफ़ी इफ़ादियत भरा साबित हुआ। थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो आज आपसे हमारी बातचीत हुई और जो आपने तजुर्बात और अपने तासुरात हमसे शेयर किए हैं उससे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। वो सब जो कम्युनिटी है वो बहुत मुस्तफ़ीद